नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। छतरपुर के चंदला में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। हजारों शिव भक्तों ने निकाली भव्य कावड़ यात्रा। मध्य प्रदेश के चंदला विधानसभा क्षेत्र में रविवार को भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के नेतृत्व में विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। केसरिया वस्त्रों में कावड़िए बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आया। यात्रा की शुरुआत प्रसिद्ध अवध कुंड धाम से हुई। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने पवित्र कुंड से जल भरकर यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने अवध कुंड धाम के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि भगवान श्रीराम के वनवास के दौरान उनके चरण इस क्षेत्र में पड़े थे। क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना को लेकर कावड़ यात्रा निकाली गई। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। खजुराहो में बाबा मतंगेश्वर का होगा जलाभिषेक। चंदला के जरो माता मंदिर से आगे बढ़ी कावड़ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। नगर की प्रमुख गलियों और चौराहों पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह जलपान और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। बुलडोजर से कावड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। पुष्प वर्षा से यात्रा का उत्साह और बढ़ गया। यात्रा बछौन मार्ग, छठी बम्होरी तिराहा, पांडेपुर और साराई होते हुए बछौन पहुंची। इसके बाद कावड़िए सूरजपुर पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई। सोमवार को यात्रा सूरजपुर से पुनः प्रारंभ हुई। कावड़ यात्रा का आज शाम विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में समापन होगा। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार बाबा मतंगेश्वर के दरबार में जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे। इंडिया न्यूज 28 के लिए सागर संभाग डिवीजन हेड गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। मंत्री जी, आपके द्वारा जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है और जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे धर्म में अपने त्योहारों को मनाना और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम ऐसे आयोजन करते रहते हैं। ये 2 दिन की कावड़ यात्रा है। चंदला अवध कुंड, जहाँ भगवान राम के पद पड़े कहा जाता है, ऐसे धाम चंदला अवध कुंड से वहाँ का जल लेकर नर्मदा गंगा मैया सरस्वती मैया का जल लेकर वहाँ पूजन करके वहाँ से हम 23 तारीख को निकले थे। आज दूसरा दिन है। शाम को हम खजुराहो पहुँचेंगे मतंगेश्वर भगवान के यहाँ पर। ये 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ये यात्रा जो कावड़ यात्रा है, ये क्षेत्र की और प्रदेश की और जिले की सुख समृद्धि के लिए यात्रा निकाली है। अभी चंदला से कहाँ तक आ गई है? चंदला से दूसरे दिन पड़ाव है। अब लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर लगभग राजनगर बचा हुआ है। 5, 10, 12, 13 किलोमीटर लगभग खजुराहो बचा है। तो हम 3, 4, 5 बजे तक खजुराहो पहुँच जाएंगे। और क्षेत्र में विकास के लिए क्या करें? जब हम भगवान के यहाँ जाते हैं और जब भगवान से हर व्यक्ति की कामना के लिए अर्जी लगाते हैं, तो हमें लगता है कि जब सुख समृद्धि की बात आती है तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। और विकास तो हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, आप देखिए उनके निर्देशन में चारों तरफ विकास दिख रहा है। चाहे वो हमारी चंदला विधानसभा हो, चाहे कोई अन्य विधानसभा हो, सारी विधानसभा विकास ही विकास दिख रहा है। मोहन जी हैं महाकाल की नगरी से, तो हमारे मोहन जी तो वैसे ही दिन रात मध्य प्रदेश के विकास के लिए बिल्कुल कठोर परिश्रम करते हैं।